इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को इस चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। यह वीडियो क्लोज टेस्ट से संबंधित है। इसमें हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। इस क्लोज टेस्ट में 4 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। एक क्लोज टेस्ट में सामान्यतः 4 से लेकर 8 क्वेश्चंस हो सकते हैं और किसी किसी परीक्षा में 8 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी इस टेस्ट में होते हैं। हम इस प्रैक्टिस सेट में 4 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और नीचे ऑप्शंस में से हमें ठीक ऑप्शन को भरना होगा इन चारों में। तो विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर वे टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस भी आप देख सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। तो एक क्लोज टेस्ट की इस प्रैक्टिस सेट 1 को हम शुरू करते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं। क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस सेट 1। Travel has been blank as an important method of educating youth about blank culture of their land. In the United States of America, Greyhound buses blank tourists all around the country for a seasonal ticket. There are many such schemes with blank rates in different parts of the world. नीचे 4 ऑप्शंस हैं, तो एक बार इस पैसेज को पूरा पढ़ लेना चाहिए और थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है इसका। तो ट्रैवल से संबंधित है, यात्रा से संबंधित, और ब्लैंक्स देख रहे हैं 1 2 3 4। हमें देखना है कि नीचे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ फिट आएगा, ठीक रहेगा। तो एक बार फिर से हम इसे पढ़ते हैं। Travel has been blank as an important method of educating youth about blank culture of their land. इस सेंटेंस में 2 ब्लैंक हैं। Travel has been blank as an important method of educating youth. ट्रैवल यानी यात्रा युवाओं को शिक्षित करने का एक महत्वपूर्ण मेथड ब्लैंक में भरना है। ये नीचे ऑप्शंस देखते हैं 1 के लिए। ए ट्रांसपोर्टेड, बी एस्टिमेटेड, सी रिकॉग्नाइज्ड, डी कंसिडरिंग। तो हमें देखना है कि ए बी सी डी इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहां लगाना है 1 में। तो पहले मीनिंग पता होनी चाहिए हमें। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ढोना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एस्टिमेट अनुमान लगाना। रिकॉग्नाइज क्या होता है? पहचानना तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब मान्यता देना, स्वीकार करना भी होता है। एक शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। मान्यता देना, स्वीकार करना, पहचानना। और डी कंसीडरिंग, विचार करते हुए। तो यात्रा युवाओं को शिक्षित करने का एक महत्वपूर्ण मेथड है। इस बात को क्या सभी स्वीकार करते हैं? यानी यात्रा को युवाओं को शिक्षित करने के एक महत्वपूर्ण मेथड के रूप में स्वीकार किया गया है, मान्यता दी गई है। अबाउट ब्लैंक कल्चर ऑफ देयर लैंड। ब्लैंक में हम नंबर 2 देख रहे हैं, यहां भरना है। कौन सा ऑप्शन फिट आएगा? अबाउट के बारे में, अपनी धरती की ब्लैंक कल्चर के बारे में। तो कौन सी कल्चर? नीचे ऑप्शंस देखते हैं ए बी सी डी में। क्वेश्चन नंबर 2, एंथुसिस्टिक क्या होता है? उत्साही या उत्साहयुक्त। बी डिसाइसिव, निर्णायक। सी टेम्परेरी, अस्थाई। डाइवर्स, विविध या भिन्न भिन्न प्रकार के। विविध या भिन्न भिन्न
प्रकार के। तो ए ऑप्शन नहीं आ सकता, उत्साही कल्चर तो नहीं हो सकता, निर्णायक कल्चर भी ठीक नहीं रहेगा यहां, और टेम्परेरी कल्चर भी ठीक नहीं है। ये तीनों डिलीट हो गए। डाइवर्स क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार की, तो विविध कल्चर, भिन्न भिन्न प्रकार की कल्चर। तो अपनी धरती की भिन्न भिन्न प्रकार की कल्चर के बारे में ये हम यहां लगा सकते हैं। नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या लगाना है? डी, डाइवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या लगाया था? सी, रिकॉग्नाइज्ड। और क्वेश्चन नंबर 2 यानी नंबर 2 ब्लैंक में हमें चुनना होगा डाइवर्स, डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, डाइवर्स, विविध या भिन्न भिन्न प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रे हाउंड बसेस blank 3 tourists all around the country for a seasonal ticket. Blank tourist, tourist से पहले भरना है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएसए में ग्रे हाउंड बसेस वे क्या करती हैं? सीजनल टिकट पर यात्रियों को देश भर में क्या, नंबर 3 में देखते हैं, ए कैरीज, ले जाती है। कैरी ले जाना मतलब होता है, प्रमुख अर्थ इसका। एंगेज क्या होता है? काम में लगाना या व्यस्त रखना। सेल, बेचना, कैरी ले जाना। तो बसें ले जाती हैं, और बसें क्या है? प्लूरल नाउन है, तो कैरीज तो आ नहीं सकता, ये ऑप्शन नहीं आ सकता। बी, एंगेज, ये क्या होता है? काम में लगाना, व्यस्त रखना, ये भी नहीं हो सकता। टूरिस्ट को काम में लगाती हैं, व्यस्त रखती हैं, ऐसा तो नहीं होगा यहां। तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा अगर हम लगाएंगे इस ऑप्शन को। सेल, बेचना, ये भी नहीं आ सकता, तो रह गया कैरी। क्योंकि प्लूरल, यहां हम बसेस प्लूरल नाउन है, तो यहां कैरी आएगा। तो क्या बनेगा कि यूएसए में ग्रे हाउंड बसेस यात्रियों को सीजनल टिकट पर देश भर में ले जाती हैं, ले जाती हैं। तो डी ऑप्शन आएगा, कैरी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा डी ऑप्शन हम चुनेंगे, कैरी। 4 देखते हैं, तो ऊपर पढ़ लेते हैं पहले। देयर आर मेनी सच स्कीम्स विद ब्लैंक रेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के भिन्न भिन्न हिस्सों में ब्लैंक रेट्स के साथ बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। तो रेट्स से पहले हमें लगाना है, रेट्स नाउन है, नाउन से पहले लगाना है नंबर 4 में। तो ए ऑप्शन क्या है? कंसेशनल। कंसेशनल क्या होता है? रियायती। कंसेशनल, रियायती। और बी, ओकेजनल। ओकेजनल क्या होता है? कभी कभी या यदा कदा, कभी कभी या यदा कदा। इंक्रीज्ड क्या होता है? बढ़ा हुआ या बढ़ी हुई, प्रमुख अर्थ है। और डी, रिबेट। रिबेट क्या होता है? छूट। तो यहां क्या आएगा? रियायती दरों पर हमें ए ऑप्शन चुनना होगा। ए ऑप्शन यहां ठीक रहेगा। तो क्या बनेगा? देयर आर मेनी सच स्कीम्स विद कंसेशनल रेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के भिन्न भिन्न हिस्सों में रियायती दरों वाली बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। तो रियायती दरें, तो कंसेशनल यहां एडजेक्टिव लगेगा, कंसेशनल। ओकेजनल नहीं आ सकता, यदा कदा या कभी कभार रेट्स नहीं। इंक्रीज्ड भी नहीं आ सकता, वाक्य की सेंस को देखते हुए और पिछले सेंटेंसेस को देखते हुए पैसेज के। और रिबेट, छूट, ये नाउन है, ये भी यहां नहीं लगेगा। तो हम यहां एडजेक्टिव कंसेशनल को चुनेंगे। कंसेशनल रेट्स, रियायती
दरों वाली रेती दरों के साथ। तो ये 4 प्रश्न, 4 क्वेश्चंस हमने यहां देखे इस क्लोज टेस्ट में। अब क्वेश्चन उठता है, देखिए अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, कुछ बातें रह गई हैं, उन्हें भी सुन लें। अब क्वेश्चन उठता है कि ब्लैंक्स में हमें क्या लगाना होता है। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप तो बात स्पष्ट होती जाएगी। ब्लैंक में नाउन लग सकता है, नाउन फ्रेज लग सकती है। ब्लैंक में नाउन के अलावा वर्ब लग सकता है, वर्ब टेंस, एडजेक्टिव कोई लग सकता है, डिटर्मिनर, एडवर्ब लग सकता है, प्रपोजिशन या कंजंक्शन का प्रयोग हो सकता है, यानी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लग सकते हैं इसमें। फ्रेजल वर्ब हो सकता है, यहां आनी हो कोई, नीचे ऑप्शन में से फ्रेजल वर्ब कोई उचित हमें भरनी पड़ सकती है, ब्लैंक में चुनना पड़ सकता है फ्रेजल वर्ब को, या कोई ईडियम या फ्रेज या किसी ईडियम फ्रेज का कोई पार्ट, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, या कोई ईडियम या फ्रेज का कोई हिस्सा भरना पड़ सकता है। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि आपकी वोकेबुलरी भी साउंड होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और आपकी ग्रामर भी मजबूत होनी चाहिए। वोकेबुलरी और ग्रामर दोनों ही मजबूत होनी चाहिए। शब्द ज्ञान भी होना चाहिए आपके पास, और ग्रामर के रूल्स भी आपको ध्यान में हों। तो ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा। आपको रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी आप अपनी, और बहुत से प्रैक्टिस सेट्स आपको हल करने पड़ेंगे, तो फिर क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। तो ये एक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस सेट 1 हम आपके लिए लेकर आए यहाँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और एक बार फिर याद दिला दें आपको कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।